नमस्कार, मैं नीलेश कनुजा हाजिर आप सभी के बीच में एक बार फिर से जज्बा न्यूज़ से। तो जैसे कि आपको भी पता है कि पूरी जो दुनिया है वो कोरोना वायरस इस क्रूशियल कंडीशन में उससे पूरी जूझ रही है। और ऐसे में एक मैटर आया था, मैं बात करूंगा पुणे का। पुणे में आदित्य बिरला हॉस्पिटल, मेमोरियल हॉस्पिटल है जो, उसमें जो नर्सेस काम करती हैं उनका एक मैटर था जिन्हें सॉल्व किया था चैत्राली वांकर जी ने। मैं आपको बताना चाहूँगा चैत्राली जी के बारे में कि ये जो है वुमेन सेल्स की महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी है। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने मैटर को समझा, उन्होंने मैटर को जाना और किस तरीके से उन्हें सॉल्व किया। चलिए हम इनसे बात करेंगे। तो चैत्राली जी, धन्यवाद, आपने हमें कीमती समय दिया अपना। चैत्राली जी, हमने ये जाना था कि आदित्य बिरला मेमोरियल हॉस्पिटल में जो नर्सेस के प्रॉब्लम हुई थी, शिफ्ट टाइमिंग को लेके कुछ उनमें प्रॉब्लम हुई थी, तो क्या था ये पूरा मामला, क्या था नर्सेस का प्रॉब्लम, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए, ये हम फिलहाल थाने में है, लेकिन ये इशू पुणे में हुआ है। इसके लिए जो हमारे कोऑर्डिनेटर है फ्रॉम थाने, उन्होंने यूनाइटेड नर्सेस एसोसिएशन का जो सोशल मीडिया पेज है उसको वो रिपीटेडली फॉलो करते हैं, और वहाँ पे उन्होंने नोट किया कि आदित्य बिरला मेमोरियल हॉस्पिटल जो पीसीएमसी के अंडर आता है, वहाँ पे नर्सेस ने और जो बाकी पैरामेडिक स्टाफ है उन्होंने हॉस्पिटल के बाहर धरना दिया था। आधे से ऊपर नर्सेस हॉस्पिटल के बाहर बैठी थी। तो इन्होंने इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म किया। मैं थाने विमेंस विंग की भी प्रेसिडेंट हूँ। तो जब उन लोगों से फर्दर कम्युनिकेशन की बात आई तो रियलाइज़ हुआ कि डायरेक्टली जो नर्सेस को हैंडल करते हैं, सिर्फ स्टेट लेवल पे नहीं, नेशनल लेवल पे, उनसे हमें जानना चाहिए कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। तो जो यूनाइटेड नर्सेस एसोसिएशन है, उनके जो स्टेट प्रेसिडेंट है मिस्टर जिबिन, इन्होंने फिर मुझसे बात की, इन्होंने कॉल किया और इन्होंने डिटेल्स बताई कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है हॉस्पिटल के अंदर। 2 से 3 मेजर प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली थी वो थी उनके टाइमिंग से रिलेटेड, शिफ्ट टाइमिंग से रिलेटेड। आमतौर पे एक नर्स 6 या 8 घंटे काम करती है, जो एक स्टैंडर्ड वर्किंग टाइमिंग रहता है। लेकिन पैंडेमिक अनएक्सपेक्टेड था। इस सिचुएशन में सबके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर था, और हम सब जानते हैं कि थोड़ा सा भी सिम्टम दिखता है तो हम हॉस्पिटल भागते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब नर्सेस के ऊपर, क्योंकि वही डायरेक्टली पेशेंट्स को हैंडल करती है, तो जब इनके ऊपर एक्सेस लोड आएगा, 12 घंटे, अगर 8 घंटे के बदले आप 12 घंटे काम करने पे मजबूर हो जाओगे, और वो भी फुल टाइम पीपीई किट के अंदर, तो आप सोच सकते हैं वो कितना ज़्यादा फिजिकली भी और मेंटली भी स्ट्रेन देने वाली चीज़ है। और ऐसी कंडीशंस में अगर आप उनको बीच में कोई रेस्टिंग टाइम नहीं देंगी तो वो वापस कैसे रिफ़्रेश होकर पेशेंट्स की देखभाल करेंगे। जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट होती है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट पेशेंट्स को हैंडल नहीं करती है, डॉक्टर्स और नर्सेज हैंडल करते हैं। डॉक्टर्स अपना फर्स्ट काम करके बाकी काम नर्सेस के ऊपर सौंप के निकल जाते हैं, लेकिन इसके बाद में जो नर्सेस को हैंडल करना पड़ता है वो फेस टू फेस है पेशेंट के साथ। एंड ऐसे में अगर नर्सेस थक जाएंगी तो फिर आप सोच सकते हैं पेशेंट्स की हालत क्या होगी। उन्हें भी एक आराम चाहिए। अगर जैसे कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो उन काम के साथ साथ आराम भी ज़रूरी होता है, नहीं तो मेंटेलिटी जो होता है प्रेशर बनने लगता है और वो काम पे बराबर फोकस नहीं कर पाते हैं। फिर ये होता है कि आपका फोकस जो काम पे प्रॉपर नहीं है। तो ये जो मामला था पूरा नर्सेस का, तो ये आपने यहाँ मतलब आपको ये पुणे का मैटर था, राइट? आदित्य बिरला मेमोरियल हॉस्पिटल का पुणे का मैटर था। तो आपने इसको कैसे सॉल्व किया, किन किन लोगों से आपने मुलाकात की और किन लोगों ने आपका सहयोग किया, इसके बारे में भी बताइए। राइट, जब यूनाइटेड नर्सेज एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट से मेरी बात हुई, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मैटर सिर्फ एक हॉस्पिटल से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ पुणे का मैटर नहीं हो सकता है, ये ऑल ओवर द स्टेट और जगहों में भी हो सकता है। तो ऐसे में जब मैं थाने में सिचुएटेड हूँ, तो ऐसे में मुझे एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो महाराष्ट्र पे होल्ड रख सकता है, और वो है हमारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट मिस्टर रेहान मेमन। तो जब मैंने इनसे फ़ोन पे बात की, लकीली आप कह सकते हैं वो खुद पुणे में ही थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो इन्होंने तुरंत मैटर अपने हाथ में ले लिया और 6 घंटे के अंदर वो हॉस्पिटल पहुंच गए। क्योंकि ये मैटर पहले पूरा समझना पड़ेगा, सीधा हम उठ के हॉस्पिटल जा नहीं सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। तो पहले उन्होंने स्टेट प्रेसिडेंट के साथ बात की, जो यूएनए के प्रेसिडेंट है उनके साथ भी बात की, और जब पूरा मैटर समझा उसके बाद वे खुद वहाँ पे पहुँच गए। जब वे वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नर्सेस सारी बाहर ही बैठी हुई थी,
और ऐसे में फिर सिर्फ नर्सेज से बात करके मैटर सॉल्व नहीं होने वाला है। तो फिर जो हमारे महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है रेहान मेमन जी, उन्होंने फिर सीधा हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्शन किया, जो वहाँ की सीईओ है, जो वहाँ के एचआर हेड है, जो नर्सिंग हेड होती है, उन लोगों से इन लोगों ने डायरेक्टली कांटेक्ट करके वहीं पे ऑफिस में बैठ के बात की। अब जब ये कम्युनिकेशन होता है तो एक ह्यूमैनिटी लेवल पे, क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे महाराष्ट्र प्रेसिडेंट जी ने इनको ह्यूमैनिटी लेवल पे सिचुएशन एक्सप्लेन की। बात टेक्निकल नहीं है, बात ह्यूमैनिटी की है। हम इतना भी नर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते कि वो जॉब छोड़ के निकल जाएंगे, फिर आपके हॉस्पिटल में पेशेंट्स को देखेगा कौन। तो जब ये सिचुएशन मैनेजमेंट को भी समझ में आ गई, फिर उसके बाद उन्होंने आके बाहर नर्सेज से बात की, और वहीं पे हमारे महाराष्ट्र प्रेसिडेंट वहीं पे खड़े थे जब तक ये पूरी कम्युनिकेशन नहीं होती है। और इस सिचुएशन में सिर्फ ह्यूमन राइट्स वाले नहीं, लेकिन वहाँ के जो स्थानिक एमएलए है वो भी रेहान जी ने उनको भी यहाँ पे इनवाइट किया हुआ था कि प्लीज़ आप भी थोड़ा सा इसमें हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि जब एक मेजर लेवल पे ये इशू क्रिएट होता है तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट, चलिए वो कोई दुश्मन नहीं है, उनकी भी एक जिम्मेदारी है हॉस्पिटल की तरफ, पर ऐसे में अगर कोई एमएलए या कोई एक स्थानिक नगर सेवक कोई भी ऐसे आता है और साथ में ह्यूमन राइट्स वाले भी होते हैं, तो एक सही डायरेक्शन में पॉलिटिकल चीज़ भी होती है, थोड़ी सी प्रेशरिंग वाली, और साथ में थोड़ा ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स भी, ये सब देख के इजीली सॉल्व किया जा सकता है मैटर, और रेहान जी ने इसी तरह से वो सॉल्व किया था। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आदित्य बिरला मेमोरियल हॉस्पिटल का है ये मैटर आपके सामने आया, आपने इसे सॉल्व किया, लेकिन कहीं जगह पे आपने देखा भी होगा, बहुत जगह पे ये मैटर चालू है, नर्सेस के ऊपर काफ़ी प्रेशर बन रहा है, उनको कहीं कहीं तो काम पे से निकाला भी जा रहा है। अगर मैं बात करूँ तो आपने अभी थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भी नर्सेस को बाहर निकाला गया था, जहाँ पे एक थोड़ा सा मैं पॉइंट ऑफ व्यू का रख रहा हूँ, अविनाश यादव जी ने पूरा मैटर सॉल्व किया था। तो इसी तरीके से ऑल ओवर पूरे महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो बहुत जगह पे ये मैटर चालू है। तो आप इसके ऊपर क्या रोशनी डालोगी? अगर आपके पास कोई और भी मैटर आता है या कोई हॉस्पिटल का मैटर आता है तो आप कितने ऊपर लेवल मतलब कितने लेवल ऊपर तक लेके जाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये सिर्फ एक सिटी से रिलेटेड नहीं है, ये स्टेट से भी रिलेटेड नहीं है, ये नेशनल लेवल पे प्रॉब्लम हो रहा है। इनफैक्ट अगर मैं क्लियर वर्ड्स में कहूँ तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन अगर हम अपने कंट्री की बात करते हैं और उसमें से भी अगर हम महाराष्ट्र स्टेट की बात करते हैं, ये प्रॉब्लम ऐसी है जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व है, कोई मशीन्स या रोबोट्स काम नहीं कर रहे, करेक्ट। तो अगर ऐसी सिचुएशन दूसरे सिटीज़ में भी या दूसरे स्टेट्स में भी आती है तो सबसे पहले जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है उन्हें सबसे पहले तो ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये सिचुएशन इसके पहले नहीं आई है, दिस इज़ अ ब्रांड न्यू सिचुएशन। और इसके पहले आई एम श्योर कभी भी किसी भी नर्सेस के ग्रुप ने या पैरामेडिक्स ने इस तरह से आंदोलन नहीं छेड़ा रहेगा। जो रेगुलर लेवल पे पेशेंट्स हैंडल किया जाता है, इनफैक्ट उन्हीं की सर्विस से हॉस्पिटल का नाम ऊंचा होता है, और डॉक्टर्स तो डेफिनेटली है, मतलब सब वहीं से आता है, उन्हीं के नॉलेज से आता है। लेकिन आज की सिचुएशन में अगर ये और सिटीज़ में हम नोट कर रहे हैं, जैसे पंजाब में भी हो रहा है, लुधियाना में हो रहा है, फॉर दैट मैटर दिल्ली में हो रहा है, केरला में हो रहा है, मुंबई थाने तो है ही, आपने बहुत सही एग्जाम्पल दिया है। अभी लेटेस्ट ही हुआ है जो ठाणे कोविड हॉस्पिटल है, वहाँ पे तो नर्सेस को पुलिस की गाड़ी में डाल के लेके गए थे क्योंकि वो ग्रुप में आंदोलन कर रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन जो खुद पेशेंट्स को बता रहे हैं सैनिटेशन कैसे करना है, जिनकी वो सेवा कर रहे हैं, वो खुद पर्पसली ज़बरदस्ती सोशल डिस्टेंसिंग को डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे, उनकी कुछ मजबूरी थी तभी वे वहाँ पे आए थे, राइट। तो ऐसे में मेरी रिक्वेस्ट है हॉस्पिटल मैनेजमेंट से कि आप सबसे पहले अपने नर्सेस की प्रॉब्लम को समझिए। आप ह्यूमंस हैं, वो भी ह्यूमंस हैं, हम रोबोट्स नहीं हैं। तो उनकी इस प्रॉब्लम के लिए आप उनकी डायरेक्टली उनको कैंसिल मत कर दीजिए उनकी रिक्वेस्ट को कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, आपको जॉब छोड़ के जानी है तो आप चले जाइए, हम किसी और को ले लेंगे। ये सोल्यूशन नहीं है। आज कोविड है, बाद में नहीं रहेगा, पर आपको नर्सेस की फिर भी ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो ऐसे में आपको अपनी टीम को बांध के रखना कंपलसरी है। थोड़ा आप अपना बताइए, थोड़ा आप उनका सुनिए, तभी ये मैटर सॉल्व होने वाला है, और ये नेशनल लेवल पे है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देखिए, नर्सेज जो है वो अपनी मजबूरी के लिए जॉब नहीं करिए, कुछ लोग शायद मजबूरी में कर भी रहे होंगे, लेकिन उनके अंदर वो जज्बा है सर्विस देने का, लोगों की सेवा करने का, तभी वो आपके लिए नर्स बन के काम करे। आप उनकी अगर इस तरह से डिस्कार्ड कर देंगे आप उनकी रिक्वेस्ट को, तो शायद वो मजबूर हो जाएंगी जॉब छोड़ने के लिए, लेकिन आपके हॉस्पिटल में पेशेंट्स को देखेगा कौन फिर?
कि अगर मैं बात करूँ तो डॉक्टर्स के बाद पूरी जिम्मेदारी नर्सेस के ऊपर रहती है, दिन रात उन्हें काम करना रहता है, क्योंकि डॉक्टर्स आते हैं बाखूबी अपना काम करते हैं, वो देखभाल करते हैं पेशेंट्स को, क्या दवाइयाँ देना है, क्या मेडिसिन देना है, क्या इंजेक्शन देना है, ये खाली समझा देते हैं नर्सेस को। उनके बाद उनका काम खत्म हो जाता है और ओवर जो पूरा लोड होता है वो नर्सेस के ऊपर आ जाता है। चलिए, आपने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी सराह करने वाला काम किया है आपने। मैं ये बात आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप वुमेन सेल्स की प्रेसिडेंट है, काफ़ी लोगों के मैंने देखा है कि नर्सेस हो या कोई और जैसे कि कहीं पे काम कर रही है, कोई बीपीओज में काम कर रही है, कोई कंपनीज में काम कर रही है, अगर वो सब मैटर्स भी अगर आपके पास आता है तो क्या आप इसी तरीके से वो मैटर को भी लुकआउट करेंगे और इसी तरीके से वो मैटर को भी सॉल्व करेंगे आप? बिल्कुल। जब विमेंस विंग की प्रेसिडेंट हो तो महिलाओं से रिलेटेड छोटी सी छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी प्रॉब्लम हो, अगर मेरे सामने वो मैटर आता है तो मैं पर्सनली उस मैटर में उसी तरह एक्टिवली काम करूंगी जैसे आज हॉस्पिटल लेवल के लिए किया है। हॉस्पिटल छोटा हो या बड़ा हो मैटर नहीं करता है, हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल है। वैसे ही महिलाओं की प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी हो, वो प्रॉब्लम महिलाओं की है। और अगर मुझे महाराष्ट्र प्रेसिडेंट ने मुझे महिलाओं के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखी है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। और कई बार ऐसे होता है कि महिला डर की वजह से सामने नहीं आती है। हम कई सारी महिलाओं की प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, इनफैक्ट हमें सब कुछ पता रहता है, लेकिन हम कई बार उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। हम का मतलब मैं सिर्फ पुलिस की बात या पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रही हूँ, हम इन जनरल सब लोग सोसाइटी में, हमारे घर में भी वही है, लड़की है, माँ है, बहन है, हमारी घर में मेड आती है, सब है आजू बाजू में। अगर किसी भी लेडी का प्रॉब्लम अगर मेरे पास आता है तो जितनी भी मेरी टीम है, कहीं पे भी हो, महाराष्ट्र के अंदर कहीं पे भी हो, मैं अपनी टीम को काम पे लगाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उस लेडी का प्रॉब्लम सॉल्व हो। काफ़ी अच्छी बात इन्होंने कही है कि अगर कोई भी वुमेंस को प्रॉब्लम होता है, लेडीज़ को प्रॉब्लम होता है, तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। देखिए कैसा है कि कोविड जो है ये बता के तो आया नहीं है, ये ऐसा सिचुएशन है कि इसे हमें सबको मिलकर हैंडल करना है। अगर कोई कहेगा कि नहीं हम पर्सनली इसको हैंडल करेंगे या किसी को दूर रख के हैंडल करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाए, सबको मिलकर हमें इसे हैंडल करना है। तो लास्ट क्वेश्चन मैं चैत्राली जी आपसे यही जानना चाहूँगा कि कोविड का जो सिचुएशन चालू है, ऑल पूरे इंडिया में चालू है, पूरे एक वर्ल्ड में इसका जो है सिचुएशन चालू है कोविड का, तो ऐसे में आप सबको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे जज्बा न्यूज़ चैनल से? मेरा एक ही संदेश है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। पहले इंसानियत पे ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, सिचुएशंस बदलती रहेंगी, टाइम बदलता रहेगा, कभी अच्छा टाइम आएगा, कभी बुरा वक्त आएगा, लेकिन इस सब में एक ही चीज़ कॉमन रहती है और वो है इंसानियत। अगर हम इंसानियत छोड़ के बाकी सब चीज़ों पे कंसंट्रेट करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम एक दूसरे की घर के अंदर भी केयर करना छोड़ देंगे। करेक्ट? तो अगर हम अपने परिवार के लिए इतना केयर रख सकते हैं तो हम अपनी सिटी, स्टेट और नेशन को भी अपने परिवार जैसा देखें। किसी भी रिलीजन के, किसी भी कास्ट के, किसी भी जेंडर के, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस के, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूँ उसमें मैं जानवरों को भी इंक्लूड करूँगी, क्योंकि हमने WHO की रिपोर्ट भी सुनी है कि कोविड ये जानवरों से भी हो रहा है और ऐसे सिचुएशन में जानवरों के साथ भी काफ़ी बुरा बर्ताव हुआ है। तो हम अपनी इंसानियत ना खोए। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सिर्फ इंसानियत दिखाए, प्रॉब्लम्स को समझे, एक दूसरे की मदद करें और इस सिचुएशन से हम सभी सक्सेसफुली एक ना एक दिन बाहर निकलेंगे ज़रूर। तो जैसे कि हमने बात किया चैत्राली वेंकट जी की, जो थाने की प्रेसिडेंट है वुमेन सेल्स की, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की वुमेन सेल्स की अध्यक्ष है। तो जैसे कि देखिए मैं भी आपसे एक ही बात ये कहना चाहूँगा कि ये जो नर्सेस का प्रॉब्लम है या कोई भी कहीं का भी प्रॉब्लम आता है, चाहे कोई कंपनी हो या चाहे कोई कहीं किसी को जॉब से निकाला जा रहा है, तो देखिए ये जो सिचुएशन है इसे सबको मिलके हैंडल करना है। किसी को काम से निकालने के बाद ये ऐसा नहीं होगा कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको दूसरे जो लोग हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे अच्छा जो पहले वाले लोग हैं उनसे ही आप काम कीजिए। थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग अगर आप रखेंगे, जैसे कि चैत्राली जी ने अभी बात कही थी ह्यूमैनिटी की, तो काफ़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि ह्यूमैनिटी रखिए। अगर आपको पेमेंट देने में थोड़ी तकलीफ हो रही तो उनके भी दर्द को समझिए कि उनको पेमेंट क्यों चाहिए, क्योंकि उनका घर बार उससे चलता है। तो मैं नीलेश कनौजिया कुछ और खबरों के साथ, कुछ और मैटर के साथ आपके साथ आते रहूँगा जज्बा न्यूज़ पे। देखते रहिए जज्बा न्यूज़। धन्यवाद।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।